मैंने चंद एक बातें मज़ीद अर्ज़ करनी है जिसका यौमिया मुझे वास्ता पड़ता है अपने से रब्ता करने वाले हजरात से, ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब से। पहली बात, वॉइस मैसेज न करें, लिख कर पैगाम भेजा करें और लिखे उर्दू में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे उर्दू नहीं आती। भाई ट्रांसलेटर मौजूद है, आप तर्जमा करके भिजवा दें। वॉइस मैसेज न करें, लिख कर करें, उर्दू में करें। नंबर 2, जब कोई बात कहनी हो तो पूरी बात लिखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, या मेरे लिए फ़लाँ दुआ कर दें, या मुझे फ़लाँ मसला बता दें, या मेरा फ़लाँ आपसे काम है। पूरी बात लिखें। बहुत सारे अहबाब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू लिख देते हैं, फिर इंतज़ार करते हैं। जब मैं वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहता हूँ तो फिर यह लिख कर बात करते हैं, या वॉइस मैसेज करते हैं, या कॉल कर देते हैं। अब बताएं कितनी दुश्वारी पेश आ रही है। अगर सलाम के साथ पूरी बात लिख दी जाए तो मैसेज पढ़ने के बाद समझ आ जाता है कि ये बंदा कौन है और बात क्या कहना चाहता है। नीचे अपना नाम, अपना तारुफ भी लिख दिया करें। बहुत सारे अहबाब एक मैसेज लिखते हैं और कुछ दिनों बाद फिर दोबारा करते हैं, याद दहानी लिख देते हैं, सिर्फ याद दहानी। मैं कहता हूँ आप कौन हैं? कहते मैंने हफ्ता पहले मैसेज किया था। मैंने कहा मैंने पूछा आप कौन हैं, मैंने ये तो नहीं पूछा कि आपने हफ्ता पहले मैसेज किया है, 10 दिन पहले किया। चूँकि मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं और मैं मैसेज महफूज नहीं रखता, जवाब देता हूँ फिर उसको ख़त्म कर देता हूँ, जवाब देता हूँ फिर ख़त्म कर देता हूँ। वो बंदा समझता है कि जो मैंने 10 दिन पहले या महीना पहले मैसेज किया था इसने अपने पास रखा हुआ है और दोबारा मेरे मैसेज को देख कर फिर मेरे लिए कोई फ़ैसला कर लेगा। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू लिखें, अपनी पूरी बात लिखें और नीचे अपना नाम और पता लिख दें ताकि समझ आए कि आप बात क्या कहना चाहते हैं। तीसरी बात, हर बात मुझे ना बताया करें। कभी दुनिया में कोई शख्स फौत होता है तो मेरे ताल्लुक़ वाले अक्सर अहबाब मुझे पोस्टें भिजवाते हैं, मैसेज करते हैं, मुझे ना बताएं। हमारे पास एक इंतज़ाम मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझ तक ख़बर पहुँच जाती है। हर साथी ये तकलीफ़ ना करे। किसी को कोई अच्छी पोस्ट लगती है तो भिजवा देंगे, कोई अच्छी चीज़ आएगी तो भिजवा देंगे। मैं पूछता हूँ कि मुझे आपने क्यों भेजा है? हम चाहते हैं आपको भी पता चल ले, हम चाहते हैं हम ये भी कर लें। तो आप ये तकलीफ़ ना फरमाया करें, इससे वक्त काफ़ी लगता है। चौथी बात, हर बात पर फतवा न लिया करें। साथ ही हर बात पर फतवा लेते हैं और अपने मसाइल नहीं दूसरों के मसाइल के बारे में फतवा लेते हैं। कुछ दिन कबल मुझसे एक साथी ने मसला पूछा और वो तिजारत का था और इत्तेफाक से मेरे इल्म में था कि इनके घर के कुछ मसाइल भी हैं। तो मैंने कहा मसला आपका है? क्या जी नहीं। मैंने कहा किसका है? कहते जी फ़लाँ का है। तो मैंने कहा जिनका मसला है वो मुझसे पूछेंगे, आप क्यों पूछते? तो जिनका मसला है वो पूछे। एक साहब ने आज मैसेज किया, किसी शख्स के बारे में पूछा, ये अल इतलाक़ काफिर है, अल इतलाक़ मुसलमान है। मैंने कहा आपको इससे क्या गर्ज है? हमारे काबिर को यूँ कहते हैं तो वो कैसे हैं? मैंने कहा आप अपनी औकात में रहें, इतनी जल्दी कुफर का फतवा न लगाएं। फिर उन्होंने कोई बात की तो मैंने कहा बैत किसी और से कर ले। तो उनका फिर मैसेज आया कि ये मसला बैत से हल नहीं होगा, फतवे से हल होगा। फिर आप अंदाज़ा फरमाएं, मैंने अपने उस मुरीद को 3 मरतबा वापसी कॉल की बात समझाने के लिए, और उसने तीनों मरतबा मेरा फ़ोन उठाया नहीं। मैसेज कर रहा है, कॉल देख रहा है और वापसी मैसेज करता है कि मुझे आपसे खौफ महसूस होता है बात करते हुए। मैंने बस ये काम किया कि मुरीदीन की फ़हरिस्त में से उसका नाम काट दिया, बस। अब किसी और से बैत का ताल्लुक़ कायम कर लो। जब आपने बैत करनी है तो आपको बात कही जाए तो आप उस पर अमल क्यों नहीं करते? मैंने ग़ालिबन कोई महीना कबल अपने मुताल्लिक़ीन जो मुरीदीन हैं तमाम को एक मैसेज किया, आप हज़रात अगर मुझसे बैत रखना चाहते हैं तो आप इस फार्म को फिल करके भिजवा दें, वगरना किसी और से बैत कर लें। कई अहबाब थे जिनने वापसी मैसेज किया, नाम पता लिखा, मैंने नाम रख लिया। बहुत सारे थे, मैंने उनका नाम काट दिया। अब किसी का मैसेज आया, मैं जी उम्रे के अंदर वो फ़ारिग होकर मैसेज करता हूँ। मैंने कहा अगर आप उम्रे में मुझसे मसला पूछें और मैं हफ्ता जवाब न दूँ तो आपको खुशी होती है क्या? आप 24 घंटे तवाफ़ कर रहे हैं, आप 24 घंटे तिलावत कर रहे हैं, आप छोटा सा मैसेज नहीं कर सकते? आप बैत किसी और से कर लें। बहुत सारे अहबाब तो मैंने उनके नाम ख़त्म कर दिए। बाद में मुझसे रब्ता किया, मैंने कहा आप कौन हैं? मैं जी फ़लाँ हूँ। मैंने किसी से बैत कर लें? कहा जी मेरी आपसे बैत है। मैंने कहा मैंने आपकी बैत ख़त्म कर दी है। और मैं तकरीबन हर साल कोशिश कर दूँ साल के आगाज़ में एक मरतबा अपने मुरीदीन को मैसेज कर दूँ,
भाई आप हजरात किसी और से बैत कर लें जो साहिब निस्बत बुज़ुर्ग आपकी पहुँच के अंदर हो, जिससे आपका राब्ता होता हो, आपका मिजाज मिलता हो। बैत का मकसद इसलाह है, बैत का मकसद ताल्लुक़ बराए ताल्लुक़ नहीं है। और मुझे अल्लाह गवाह है बहुत मुरीदीन इकट्ठे करने का शौक़ नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि उम्मत की इसलाह हो, अफराद ठीक हो। जो राब्ता करता है, बात मानता है, उसको बार बार बात बताते खुशी भी आती। और जब आपने बात माननी नहीं है तो फिर बैत का फ़ायदा क्या होगा। छठी बात, मैं अमूमन कोई पैगाम भिजवाता हूँ तो साथी उस फ़ाइल के नीचे या किसी तहरीर के नीचे कभी माशाअल्लाह, कभी जज़ाकल्लाह, कभी दिल खुश हो गया, कभी ऐसा करेंगे। मैं कहता हूँ ये मैसेज आप न किया करें, बस फ़ाइल मिले आप उसको पढ़ लें। मैं मैसेज खोल के देखता हूँ कि किसी का जवाब रह ना जाए। इसी तरह बस औक़ात खानक़ाह मजलिस के मैसेज मैंने कर दिया तो आगे जवाब आता है जी शिरकत करेंगे जी, इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे। ये बात लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप खानक़ाह मजलिस के अंदर आए और सुने। मेरा मकसद ये है कि आप अपने मैसेज को ज़ाया होने से बचाएं। जब काम का मैसेज करेंगे तो जवाब आएगा, और जब काम के मैसेज नहीं करेंगे, फजूल मैसेज करेंगे, तो ज़ाहिर है मैं उसको फिर देखना छोड़ दूँगा। उसका आपको भी नुकसान होगा और मुझे भी नुकसान होगा कि मैं जो जवाब देकर अजर कमाता हूँ तो मैं भी उससे महरूम रह जाऊँगा। अल्लाह ताला में बातें समझने की तौफीक अता फ़रमाए। इसका बतौर ख़ास आप बहुत ज़्यादा ख्याल फरमाएँ। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फ़रमाए।